Namaskar. Welcome to the world of knowledge. I'm Ars. Today we are coming to understand a must topic. आज हम एक और इतना मस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? हमने देखा था पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेटर्स क्या हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं। अब पॉलिनेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप किसका होता है? फर्टिलाइजेशन का। तो हेडिंग लगाइए फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के बाद होने वाला एक नेक्स्ट स्टेप है। पॉलिनेशन क्या था दीदी? चलो पॉलिनेशन क्या था दीदी नहीं, अब मैं पूछूंगी पॉलिनेशन क्या था, तुम बताओ बच्चों, बताओ जल्दी पॉलिनेशन क्या था? पॉलिनेशन तुम बताना। हाँ तुम ही। पॉलिनेशन का मतलब था एक पोलन ग्रेन्स का दूसरे फीमेल पार्ट यानी कि स्टिग्मा पर जाना। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ स्टेमन टू द फीमेल पार्ट ऑफ पिस्टिल। समझ में आ गया? ये था। अब पॉलिनेशन के बाद क्या हुआ था? हमारी पिक्चर कहाँ तक पहुंची थी? देखो जैसे कि ये मैंने फूल बनाया है, फूल में मैंने ये बनाया था क्या? एक स्टेमन, और एक बनाया है मैंने फीमेल वाला पार्ट। हुआ क्या था? यहाँ पे कई सारे पोलन्स बने थे, ये पोलन्स ट्रांसफर हुए थे फीमेल के स्टिग्मा वाले पार्ट पर। अब स्टिग्मा वाले पार्ट से फिर क्या करेंगे? वो यहाँ पे बैठने आए हैं वो नहीं ना, लड़की के घर आए तो लड़की से मिलेंगे भी तो, बातचीत भी तो करेंगे, चाहे नाश्ता खाएंगे, और बिल्कुल कैसे रिएक्ट करेंगे एकदम ऐसे कि जैसे कितने अच्छे हैं, लेकिन आप लोग जानते हो अंदर से लोग कैसे होते हैं, ठीक है? तो यानी कि अब लड़का लड़की के घर तो पहुंच गया है। अब पहुंचने के बाद अब वो कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई रास्ता निकाल रहा है कि वो लड़की से मिले और बातचीत हो, जो पर्पस है वो हो सके। तो अब क्या होगा? ये चीज तो क्या कहला गई थी? पॉलिनेशन। नाउ टेल मी दिस पार्ट इज कॉल्ड, ये जो बल्ज वाला पार्ट है क्या कहलाता है? ये बल्ज वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये बल्ज वाला पार्ट क्या कहलाता है? ओवरी। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? ओवरी। अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, ओव्यूल, उसे बोलते हैं ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर छोटा सा नन्हा सा कौन है? फीमेल गैमेट। अब वो फीमेल गैमेट ये रही, जिसे हम क्या बोलते हैं? एग। अब ये क्या है? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या है? मेल गैमेट। अब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से फ्यूज कराना, दोनों का मिलन करवाना। तो इन दोनों का मिलन जो होता है ना, वही प्रोसेस क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मीटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स की मीटिंग किसके साथ हो रही है? पोलन ग्रेन्स विद एग। ये भी मैंने ऐसे लिख दिया रफली। यानी कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स यानी कि एग के साथ फ्यूज करते हैं। समझ में आ गया ना पूरा? कि पहले पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन का मतलब क्या बताया? पोलन ग्रेन्स उड़ कर आए, अबायोटिक या बायोटिक फैक्टर के साथ स्टिग्मा पर गिरे। अब स्टिग्मा ने उन्हें कैप्चर करा। अब क्या होगा? अब स्टिग्मा से अब लड़की के घर के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। अब उन्हें कैसे भी रास्ता देखना है कि लड़की का रूम कहाँ है। और रूम कौन है? ओवरी। ओवरी के अंदर भी कौन? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर मिलेगा उन्हें फीमेल गैमेट। तो यहाँ तक पहुँचने वाली जो प्रक्रिया और जब ये मीट करेंगे, इस चीज़ को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। तो चलिए अब मैं आपको अच्छे से लिखवा देती हूँ इसकी डेफिनेशन। मेरे रंग में रंगने वाली परी हुई हूँ, परियों की रानी। थोड़ी सी कलाकारी करी जा रही है कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे।
बच्चों कौन से कलर से लिखो, रेड, ब्लू या ब्लैक? आज ब्लू से कर लेती हूँ। देखो, द प्रोसेस the process in which the process in which pollen grains meet to female gamete is called fertilization। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या है? वो प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन्स मीट टू फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब नाउ टेल मी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या बनाना है? नन्हा सा सीड, और सीड में अब क्या होता है? एम्ब्रियो। तो लिखो यहाँ पे, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होता है? जायगोट इज फॉर्म्ड। आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब मेल स्पर्म फीमेल एग के साथ यानी कि ओवम के साथ मीट करता है ना फैलोपियन ट्यूब में, तो फिर क्या बनता है? जायगोट। और जायगोट जब डिवीजन करने लगाता है तो उसके बाद क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। ऐसे इधर होगा, इधर भी क्या होगा? जब पोलन ग्रेन्स मीट करे एग के साथ तो उन्होंने बनाया जायगोट। अब जायगोट के बाद यहाँ बन जाएगा एम्ब्रियो, और आगे जाके ये क्या दे देगा? प्लांट। तो समझ में आ रहा प्रोसेस? तो अब मैं आपको थोड़ा डायग्राम के साथ समझाऊंगी फर्टिलाइजेशन क्या है। ठीक है, इतना इसे नोट कर लो, मैं डायग्राम बनाती हूँ। फिर एक सुंदर सा डायग्राम बनाते हो, उससे और आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो। फूलों में खुशबू है, ब्लैक ले लेती हूँ क्योंकि पेटल्स को और सेपल्स को कलर बनाएंगे। देखो, खुशबू है, हम साथ साथ हैं। देखो, ये क्या है? थैलेमस, जिसपे फ्लावर के सारे पार्ट्स क्या होते हैं? बैठे हुए होते हैं। तो मैंने सिर्फ दो पार्ट बनाए हैं, दो पेटल्स और सेपल्स नहीं बनाए। ये है फीमेल वाला पार्ट और ये है मेल वाला पार्ट। अब देखो क्या हो रहा है, मेल वाले पार्ट के इस एंथर में क्या बनाए हैं? खूब सारे ये डॉट 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 क्या बना रही हूँ मैं? पोलन ग्रेन्स। और ये कौन सा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि फीमेल और मेल दोनों प्रेजेंट है। तो इसे तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी भी पॉलिनेटर की। तो क्या होगा? इसके पोलन ग्रेन्स उड़कर फीमेल गैमेट के पास आ जाएंगे। आ गए, यहाँ पे गिरे। अब ये जो पोलन ग्रेन्स गिरे, आप बोलोगे दीदी वहाँ ब्लैक थे, अब ये ब्लू कैसे हो गए? आपके इसके डायग्राम के लिए चलो मैं ब्लैक बना देती हूँ। अब देखो, ये एरो क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि पॉलिनेशन हो चुका है। ठीक है, ये एरो क्या दर्शा रहा है? इट इज शो पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? मिलन। दिल वाले दुल्हनिया लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे? गेट भी थोड़ी ना कर जाएंगे, बारात आ चुकी है, अब बस दरवाजा खोलने का लड़की का इंतजार है कब मिलेगी। अब देखो, अब ये पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे? अब को रास्ता बनाएंगे खुद से कि कैसे वो ओवरी के अंदर ओव्यूल तक पहुंच जाए, ओव्यूल के अंदर एग के पास पहुंच जाए। ये हमारा कौन है? एग। तो देखो क्या होगा, अब जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं तब वो बर्स्ट होते हैं, फटते हैं, और उनके फटने से क्या होता है? क्या निकलता है? पोलन ट्यूब। एक ट्यूब निकलती है जिसके अंदर से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मूव करते हैं और फीमेल के
स्टिग्मा से स्टाइल तक, स्टाइल से ओवरी तक, ओवरी से ओव्यूल, ओव्यूल से एग तक पहुंचते हैं। तो देखो मैं सारे पोलन्स को हटा के एक ही पोलन के बारे में बताती हूँ ताकि डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स ना बने। तारों का चमकता गहना हो, देखो ये बड़ा सा पोलन बना दिया मैंने। अब इस पोलन से क्या निकल रही है, ऐसे करके पोलन ट्यूब, ठीक है। तो देखो अब ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, इसके अंदर मूव होता हुआ जाएगा, इतना मूव करा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और फाइनली वो किसके पास पहुंच चुका है, अपनी फीमेल के पास, एग के पास। अब दोनों जिस काम के लिए आए थे वो इसको अंजाम दिया जाएगा, यानी कि मीटिंग हो जाएगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब क्या होगा, एग और पोलन मिल चुके हैं। अब मिलने के बाद किसका फॉर्मेशन मैंने बताया था, दो जिस्म एक जान हो जाएंगी, यानी कि पोलन और यहाँ पे कौन है हमारा एग, दो है ना। अब दोनों जब मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, सिर्फ एक सिंगल सेल न्यू, जिसे हम क्या नाम दे देंगे, जायगोट। क्या नाम दे देंगे, जायगोट। तो जायगोट इज अ यूनिसेलुलर सेल। अब देखो आगे की पिक्चर क्या होगी। अब ये जायगोट क्या है, एक सेल का, हम भी कैसे थे बचपन में एक सेल के, आई मीन जब यूट्रस में थे मम्मी की। तो यानी कि जायगोट जब एक सेल का है और आगे जब ये प्लांट बनाएगा वो तो मल्टी सेलुलर होता है। तो एक सेल से कई सारे सेल वो कैसे बनाता है, बाय द मेथड ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब होता है सेल डिवाइड करता जा रहा है और एक से दो, दो से चार, चार से छः, छः से आठ अपने नंबर को बढ़ा रहा है। अब देखो मैं जायगोट को इधर लेकर आती हूँ, ये रहा हमारा जायगोट, ठीक है। ये जायगोट है, जायगोट करेगा डिवाइड, डिवाइड करा, दो नन्हे नन्हे सेल बनाए, फिर दोबारा इन दोनों सेलों ने डिवाइड करा, अब एक से दो, एक से दो बन गई दोबारा, फिर इन दोनों भी ने डिवीजन करा, फिर इनसे इनसे जो दो बन गए। तो देख रहे हो ना क्या हो रहा है, एक से कितने सेल बन गए, ऐसे बनते जाएंगे और मिलियंस ऑफ सेल्स हो जाएंगे जो आगे जाके जन्म देंगे एक पूरे प्लांट को। लेकिन प्लांट से पहले, जायगोट से पहले, जायगोट बनने के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सेल डिवीजन। इस मेथड को क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। तो जायगोट टेक सेल डिवीजन एंड फॉर्म अ मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। तो ये क्या बन जाएगा, जिसमें कई सारी कोशिकाएं होंगी, इसको नाम दे दो आप एम्ब्रियो। क्या बोल दोगे, एम्ब्रियो। चलो अब ना एक बार पूरे को देखते हैं। पहले क्या हुआ था, पॉलिनेशन हुआ था, यानी कि पोलन ग्रेन्स जो एंथर में बने थे वो उड़ के कहाँ पे पहुंचे, फीमेल पार्ट तक। फीमेल पार्ट पर पहुंचने के बाद अब पोलन ग्रेन्स बस्ट हुए, बस्ट होने के बाद उनके अंदर से एक ट्यूब निकली जिसको नाम दिया पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्यों नाम दिया, क्योंकि इस ट्यूब से पोलन होके गुजरेगा। अब पोलन ट्यूब कहाँ पे पहुंचा, फीमेल एग के पास तक। और फीमेल एग के पास पहुंचने के बाद क्या हुई, दोनों में मीटिंग, दोनों फ्यूज करे और फ्यूज होने के बाद एक सिंगल सेल को जन्म दिया जिसे हमने क्या बोला, जायगोट। अब जायगोट क्या करेगा, अपने अंदर सेल डिवीजन मेथड करेगा और एक से कई सारे सेल बना लेगा, समथिंग 8-16 सेल समझ लो, इतने सेल बन जाएंगे जिसे हम नाम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो बन चुका है, अब क्या होंगे फर्दर चेंजेस। अब देखो फर्टिलाइजेशन होने के बाद, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने के बाद जो फ्लावर के बाकी पार्ट्स होते हैं जैसे कि पेटल्स हो गई, सेपल्स हो गई, इनका काम क्या था, पॉलिनेशन कराना ही तो था। पॉलिनेशन हो चुका, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन भी हो चुका, अब इनका क्या काम, हटाओ। अब यही तो होता है, रिश्तेदार आते हैं, दावत खाते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे क्या होगा, अब जितनी भी पेटल्स होंगी, जितनी भी सेपल्स होंगे वो सब झड़ जाएंगे, ठीक है। बाकी अदर पार्ट जे सब मेल पार्ट वगैरह सब गिर जाएगा। ओनली क्या बचेगा, जब आप देखोगे जिस पेड़ पर उस जगह पर फ्लावर था उस जगह पर अब आपको फ्लावर नहीं दिखाई देगा, अब आपको क्या दिखाई देगा, एक फ्रूट। अब दीदी फ्रूट कैसे बना, फ्लावर से फ्रूट, व्हाट अ ग्रेट। तो देखो ये कैसे बना होगा, तो इसी चीज़ को हम समझते हैं कि
एग वगैरह मीट करे, जायगोट बना, एम्ब्रियो भी बन चुका है। अब एम्ब्रियो इतनी प्रीशियस चीज़ है जो आगे जाके एक नई जनरेशन को, न्यू प्लांट को जन्म देगी। तो दीदी इसके प्रोटेक्शन होनी चाहिए ना, जैसे कि हमारे अंदर हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज है, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज वगैरह है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए होता है बच्चों, ये देख रहे हो ना आप, ओव्यूल, ओव्यूल की वॉल, ओव्यूल की जो वॉल होती है वो सीड कोट में डेवलप हो जाती है, यानी कि ओव्यूल बना लेगा सीड का कोट, और उस सीड के अंदर छोटा सा कौन होगा, एम्ब्रियो। ठीक है, तो समझ रहे हो, जैसे कि ये मैंने क्या बनाई है, ओवरी। ठीक है, अब इसे तुम समझ लो, ये कौन है, ओव्यूल, और इसके अंदर कौन बन गया है, जायगोट, जिसको अब मैंने क्या बोल दिया, इसे एम्ब्रियो। ठीक है, अब क्या होगा, अब एम्ब्रियो के बाद कौन है, ओव्यूल ही तो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट में, और सीड कोट इतने टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ, ताकि आपने देखा होगा ना, सीड कई सालों तक रखे रहे, फिर भी वो आगे जाके पेड़ दे देते हैं। तो वो क्यों, क्योंकि उनके अंदर एम्ब्रियो वेल प्रोटेक्टेड है बिकॉज ऑफ सीड कोट, जो कि किससे बना है, ओव्यूल से। अब दीदी आप फ्रूट की बात कर रहे थे, फ्रूट कहाँ है, तो याद करो, कोई भी फ्रूट जब आप खाते हो तो सीड उसके अंदर होता है, यानी कि फ्रूट सीड के जरूर बाहर बना होगा। तो जो ओवरी है वही क्या बनाएगी, वही, सही बोले, वही क्या बना देगी, फ्रूट। अब देखो, फ्रूट हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा बाहर की साइड, उसके अंदर मिलेंगे आपको सीड। अब आप फ्रूट खाओगे, ठीक है, फ्रूट खा लोगे, फ्रूट खाने के बाद सीड, मतलब थोड़ा बहुत भी गलती से चले भी जाए पेट के अंदर तो चले जाएंगे, फिर क्या होगा, डाइजेस्ट तो होंगे नहीं ना सीड, तो डाइजेस्ट नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, जब आप सुबह सुबह जाते हो ना खेतों में, तो वहाँ कर आओगे, तो आपके जो एक्सक्रीटर निकलेगा उसमें से जो सीड होंगे वो डिस्पर्स्ड होंगे खेतों वगैरह में, और वहाँ क्या होगा, अगर उन्हें अच्छी कंडीशन मिल गई तो वो क्या कर देंगे, प्लांट को ग्रो कर देंगे। यानी कि हम ह्यूमंस, बर्ड्स, ये सब क्या कर रहे हैं, सीड को डिस्पोज करते हैं कि कैसे सीड को फैलाएं। तो एक मतलब तो यही है कि फ्रूट्स खाओ और खेतों में जाओ ठीक है, लेकिन ये सब ठीक नहीं है, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान का भी ध्यान में रखना चाहिए। समझ में आ गया ना, तो अब इस चीज को मैं अच्छे से बताऊंगी। तो फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीटेड नाउ, अब एक हेडिंग बनाइए सुंदर सी, फॉर्मेशन ऑफ सीड। ठीक है, चलो अब हम सीखेंगे एक और नया सुंदर सा टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। बता तो चुकी हूँ, बस लिखना है डिजाइन में थोड़ा सुंदर सा। तो देखो क्या हो जाएगा, आफ्टर, सॉरी यू डोंट लाइक ग्रीन मार्कर, देखो मैं लिख देती हूँ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote form, zygote form, zygote form होने के बाद क्या बनाता है, एम्ब्रियो फॉर्म, एम्ब्रियो फॉर्म हुआ। अब एम्ब्रियो सराउंडेड, अब एम्ब्रियो सराउंडेड बाय अ सीड कोट। अब सीड कोट से क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो चारों तरफ से ढका हुआ है। अब सीड कोट किसने बनाया, तो सीड कोट बनाता हमारे ओव्यूल से, वॉल ऑफ ओव्यूल, वॉल ऑफ ओव्यूल से सीड कोट बना, और सीड कोट किसको सराउंड कर रहा है, एम्ब्रियो को। अब बात करते हैं हम एक चीज की, हाउ फ्रूट इज फॉर्म्ड बाय ओवरी, और फ्रूट किससे बन जाएगा, ओवरी से। यानी कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल क्या बनाता है, तो ओव्यूल से बनता है सीड, सीड बनता है, सीड कोट बनता है, और ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। समझ में आ गया, तो ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड कोट एंड ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ठीक है, और सीड कोट में सीड ही तो होता है, तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, ओव्यूल क्या बनाता है,
सीड, पूरा सीड ही तो बना दो, सीड के अंदर कौन होगा, एम्ब्रियो। तो आप खाली सीड को कुछ भी लिख सकते हो, बहुत राइट, इसे नोट कर लो। देखो बच्चों, अब मैं आपको कुछ बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ मैं, एक क्वेश्चन आता है, वाई व्हाट हैपन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, यू नो वेरी वेल नाउ, अब तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ओव्यूल सीड दे देता है, ओवरी फ्रूट दे देता है, और पेटल्स, सेपल्स, एंथर, यानी कि इसे मैं पूरा लिख देती हूँ, फिलाम वो स्टेमन, रिसेप्टिकल, पार्ट्स नाउ शेड। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सीड बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जितने भी पेटल्स थे, सेपल्स थे, स्टेमन थे, रिसेप्टिकल थे, बाकी तो जो पार्ट्स थे ना, सिर्फ फीमेल पार्ट को छोड़ के बाकी सब झड़ जाएंगे, सूखने के बाद सूख कर झड़ जाएंगे। तो आप जब फ्रूट्स वगैरह खाते हो, जैसे मैंगो को लो, तो क्या आपको दिखाई देता है मैंगो में पेटल्स और सेपल्स, नहीं ना, कोई कोई फ्रूट ऐसा होता है जिसमें आपको सेपल्स देखने को मिल जाए, जैसे कि बैंगन को याद करो, बैंगन कैसा होता है, वो ऐसे तो होता है यूं करके बैंगन होता है, और उस बैंगन पे ऐसे करके होता है, यूं करके उसकी डंडी होती है, और यूं करके होता है वो। तो ये चीज़ जो आप देखते हो ना बैंगन में, और चिली भी तो ऐसी होती है, जो चिली होती है उस चिली में भी ऐसे लगा रहता है ग्रीन ग्रीन सा। तो ये चीज़ जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हो, ये क्या होती है, सेपल, जो बच जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, और कुछ नहीं है। ठीक है, पेटल्स तो बहुत ही कम होती हैं, किसी किसी में, वैसे तो होती ही नहीं। तो सेपल्स आप देख सकते हो बैंगन में, टमाटर में भी आपको ग्रीन ग्रीन ऊपर दिखता है ना, तो वो चीज़ क्या क्या होती है, सेपल्स। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी सीड में, ओवरी फ्रूट में, और बाकी पार्ट्स झड़ जाएंगे सूखने के बाद। कल मैं इसको आपको बताऊंगी जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब सीड तो बन गया, सीड का जर्मिनेशन कैसे होगा, और एक टॉपिक और रहता है हमारा कि जब तक हम सीड को पेड़ लगाएंगे तब तक हमारा जो एम्ब्रियो किससे न्यूट्रिशन लेता है, जिंदा कैसे रहता है आखिर वो, तो वो अपना खाना कैसे लेता है, कॉटिलिडॉन से। तो कॉटिलिडॉन के बारे में भी आपको मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दूंगी, मोनोकॉटिलिडॉन और डाइकॉटिलिडॉन सीड के बारे में। थैंक यू, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली इन द चैट सेक्शन, ओके।